ये कच्छ भुज के जो दौर था, कच्छ गुजरात के कच्छ भुज में जो घटनाएं घटी थी, उस समय ये कविताएं मन से निकली थी, दिल से निकली थी और मन में आया था कि मैं कुछ इसको इस तरह से याद करूं और इसको लिपिबद्ध करूं कि लोग तो इसको मैं पहुंचा सकूं। और उस दौर में थोड़ा सा समय था तो मैं कविताओं को लिखता था। और वो दिन थे 26 जनवरी 2001, जब भारत में ये गणतंत्र दिवस पूरी तैयारी थी और गुजरात के कच्छ भुज में जो भूकंप की घटनाएं हुई तो झकझोर देने वाली घटनाएं थी, जो कि एक 2 मिनट तक के लिए चला, क्षणिक था, 2 मिनट तक था, लेकिन बहुत बड़ा भूचाल जो चाबरी गांव है वहां के लोगों को दिया। कच्छ भुज बिल्कुल तबाह हो गया। तो उस दौरान मैंने कविता लिखा था जिसका शीर्षक है आया भूकंप। नगाड़े बजने ही वाले थे, नगाड़े बजने ही वाले थे, दुल्हन मेहंदी लगा रही थी, आसमां में तारे बिखरे हुए थे, मंडप सजी थी, लोग आ रहे थे। अचानक आवाज हुआ जैसे कोई बाराती फटाके फोड़ रहा हो। चल के देखा तो सामने वाले साहेब लाल की ऊंची बिल्डिंग ढह रही थी। कुछ ही क्षणों में लोग बिल्डिंग खाली करके भागने लगे। पल भर में बिल्डिंग धराशायी हो गई। भूचाल बढ़ने लगा, लोगों में भाग दौड़ मची, भागो बचाओ गूंजने लगा, तबाही मची। भूकंप आया, भूकंप आया। लाखों घर बेघर हुए, तबाह हुए, मलबे में दबे 100 एक एक बूंद के लिए तरस रहे। दिन दिन 2-4 निहारती रही। सेनानियों ने अपना फर्ज अदा किया। खुदा को क्या मंजूर था जो मेरा बेटा लील लिया। रोते रोते आंखें सूख गई, जुबां बंद हो गई पुकारते। यह कैसा मातम छाया कच्छ भुज पर की, वर्षों की बसी बसाई पल भर में ले डूबे। वर्षों की बसी बसाई पल भर में ले डूबे। कर लो बात अत्याधुनिक मानव की उदासीनता का, कर लो बात अत्याधुनिक मानव की उदासीनता का, जिसने जल थल वायु को न सहा, सबको प्रदूषित कर शान दिखाता है। उसी ने आज उसका हमसफर छीना, लगता है सब कुछ छीन लिया। बचाओ बचाओ प्राकृतिक संपदा बचाओ। भूकंप आया, भूकंप आया। उस दौरान मेरे मन में ये बात आई थी कि हम ही हैं उस दोषी। आज अगर देखेंगे अर्बनाइजेशन के कारण, शहरी क्षेत्र के कारण हर घर में बोर खुदाई होता है, हर घर में आपको धरती को छलनी करके छेद किया जाता है और आने वाले समय में उसकी आपदा का मार हमको झेलना पड़ता है और भूकंप जैसे त्रासदी से हमको गुजरना पड़ता है।